पत्थर को इतना महत्व क्यों दिया? अगर आप लोग देखेंगे पत्थर जो है ना वो किसको दर्शाता है? पत्थर जो है फाउंडेशन को दर्शाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो फाउंडेशन को जो है वो चीज दर्शाती है, जो है पत्थर। आमेन। और पत्थर एक ऐसा चीज है, वो एक ऐसा क्या कहते हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा सख्त होता है। उसे पानी से डालो या उसे हवा आने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। आमेन। और जैसे 5 फोल्ड मिनिस्ट्री चलती है, वो हमारी जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है वो पत्थर के अनुसार जो है चलनी चाहिए। आमेन। जो टस से मस नहीं होना चाहिए। आमेन। इसलिए परमेश्वर को पत्थर, मैंने इसलिए लिखा है परमेश्वर ने पत्थर को इतना महत्व क्यों दिया। आपको पता है बाइबल में सबसे ज्यादा जो चीज है जो परमेश्वर को पसंद आई है वो है पत्थर। अब आप लोग बोलेंगे ये पत्थर, आप कैसे बोल सकते कि पत्थर परमेश्वर को बहुत ज्यादा पसंद है? तो आइए उसके लिए हम एक वचन पढ़ते हैं जो यशाया 28 का 16 निकाल के रखा है आप लोगों ने, तो आप पढ़िए। थोड़ा नजदीक आके पढ़िए, आवाज नहीं आएगा। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नेक का पत्थर रखा है। यहाँ पे लिखा है नींव का पत्थर रखा है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे लिखा है नींव का पत्थर रखा है। नींव का पत्थर का मतलब आता है फाउंडेशन, और एक आता है उसका बोलने का मतलब होता है कॉर्नर स्टोन। अगर आप इंग्लिश में इसे पढ़ेंगे, behold I lay in Zion a stone for a foundation, a tried stone, a precious cornerstone, a sure of a foundation. Amen। अगर कॉर्नर स्टोन का, जैसे मैंने आगे मैं आप लोग के बीच में रखता हूँ, कॉर्नर स्टोन का जो हिब्रू में वर्ड आता है वो है पेना। Amen। जिसका स्ट्रॉन्ग आता है 6438। आप पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है, और यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए बीच में जो है रख चुका है, यहाँ पे आया है कॉर्नर स्टोन। और कॉर्नर स्टोन के अलावा एक दूसरा भी आया है, वो चीफ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो लाइन है ना, ये जो वचन है ना, इसको अगर आप हिस्टोरिकली जाएंगे, अगर बिब्लिकली जाएंगे, अगर रेवलेशन के थ्रू जाएंगे, वो जो है एक प्रॉफिटिक वचन है। अमेन। वो जो है एक प्रॉफिटिक वचन है कि मसीह जो है, मसीह जो हमारा सच्चा खुदा है, वो एक कॉर्नर स्टोन है। अमेन। आपको पता है कॉर्नर स्टोन के बारे में आपको मैं कुछ एक हिस्ट्री दे देता हूँ। आपको पता है जब एक टावर बनता है, एक सेकंड मैं आप लोग के बीच में पहले इस पिक्चर को रख देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। आपको पता है जब कभी भी जब पुराने जमाने में जब आप देखेंगे, तब जब इमारतें बनती थी, जब क्या कहते हैं, जब बिल्डिंग्स बनती थी, उस टाइम पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहता था, वो था कॉर्नर स्टोन। कॉर्नर स्टोन एक ये चीज होती थी जो पूरा जो बिल्डिंग है ना उसको स्ट्रक्चर देता था, उसको जो है फाउंडेशन देता था कि वो मजबूत रहे। आपको मैं इसका आगे जाके कनेक्शन दूंगा। आप जैसे देख सकते हैं, ये बिल्डिंग है, यहाँ पे एक इतना मोटा जो कॉर्नर में रहता था ना, एक पत्थर रहता था, और वो पत्थर इस चीज को दर्शाता था कि इमारत कितनी मजबूत बनी है। आपको पता है पहले जो लोग थे ना, इस चीजों को जो है ना इग्नोर करते थे। जैसे मसीह को भी लोगों ने जो है इग्नोर किया, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आमेन। सो जब हम 5 फोल्ड मिनिस्ट्री को भी देखते हैं, हमें इस प्रकार देखना होगा। आपको पता है आपके 5 फोल्ड मिनिस्ट्री जब हम चाहते हैं या हम करते हैं, अगर मैं इवेंजलिज्म कर रहा हूं, अगर मैं टीचिंग कर रहा हूं, तो मेरा जो फाउंडेशन होना चाहिए वो एक चीज होनी चाहिए, वो है मसीह। आमेन। और जब मसीह मेरा फाउंडेशन रहेगा, तब जो है मैं स्ट्रांग रहूंगा। आमेन। आपको एक बात बता दूं, ये जो पत्थर परमेश्वर को इतना क्यों पसंद है पता है? आपको पता है जब ये पत्थर जब आया, आपको पता है अगर आप हिस्टोरिकली जाके देखेंगे, सुलेमान का टेम्पल में भी एक कॉर्नर स्टोन था। अगर आपको नहीं जाना है तो आप हिस्ट्री में जाइए, आपको पता चल जाएगा कि हर एक जो इमारत, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इमारत जो बनी रहती है, जो सुलेमान का टेम्पल भी था, वहां पे भी एक चीज थी, वो था कोने का पत्थर। आपको पता है जब सुलेमान का टेम्पल जब बन रहा था, लोगों ने कहा कि ये कोने का जो पत्थर है इसकी हमें जरूरत नहीं है। लेकिन जब जैसे जैसे वो इमारत खड़ी हुई, सबको पता चल गया कि इसका महत्व क्या है। मैं इमारत जब बनती है तो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन जो उसके नीचे का जो फाउंडेशन है वो कितना स्ट्रांग होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक बात बता दूं, हम सब एक चीज के साथ जुड़े हैं। मैंने जैसे स्टार्टिंग में कनेक्ट किया था, हम सब एक देह है, हमारे पास एक आत्मा है, तो हम जो है एक फाउंडेशन है, और हमारा जो फाउंडेशन होना चाहिए वो है मसीहा, और हमारी इमारत जो हम बनते हैं वो ऊपर बनना चाहिए। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
आपको एक और एक वचन बता दूं, आपको पता है परमेश्वर को इतना पत्थर क्यों पसंद है? जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि परमेश्वर सब जो चीजें है ना उससे बहुत प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर इसने कहा कि अभी अगर आप इफिशियंस का 2:20 अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है जीसस इज कॉल्ड द चीफ कॉर्नरस्टोन। मैन वहां पे जो है जो मुख्य जो कोने का पत्थर है, कोई हमारे पीछे पढ़ सकता है इफिसियो 2:20? इफिसियो 2:20 पढ़ो पापा। इफिसियो 2 का इफिसियो 2:20। आप लोगों को थोड़ा रेडी रहना चाहिए ना। इफिसियो 2:20 और और प्रेरित और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की लोग पर बीच के कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही देखा यहाँ पे लिखा है जिसका कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है। अमेन। तो इसका मतलब ये पता चलता है कि कॉर्नरस्टोन जो है वो मसीहा है। अमेन। आपको एक बात बता दूं, स्टोन शोज हाउ गॉड वांट्स अ फेथ बिल्ड ऑन समथिंग अनशेकेबल। अमेन। अगर आप इसे पढ़ेंगे, परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो विश्वास है, जो हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, वो एक चीज के ऊपर रहना चाहिए, वो है परमेश्वर। अमेन। वो है मसीहा। आपको एक बात बता दूं, पहला पत्रस 2:5 में लिखा है वी आर रिप्रेजेंटेटिव, और यहाँ पे जो लिखा है पत्र जो है, पहला पत्रस 2:5 निकाल के रखिए। पहला पत्रस 2:5 जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि हम जो है ना, क्या कहते हैं, हम पत्थर है। आइए हम पढ़ते हैं उसको, पढ़िए पापा। तुम भी आप जिनसे पत्थर की नाई अपनी घर बनाते जाते यस हो। एग्जैक्टली। यहाँ पे लिखा है यू ऑल्सो लाइक लिविंग स्टोन आर बीइंग बिल्ड इनटू द स्पिरिचुअल हाउस। अमेन। अगर आप पढ़ेंगे कि हम जो है ना एक पत्थर है। अमेन। और वो पत्थर क्या है पता है? मसीह की देह। अमेन। इसके लिए परमेश्वर ने हमें जो है परमेश्वर हम जो बोला गया है, सॉरी माफ कीजिए, हमें जो है परमेश्वर का मंदिर बोला गया है। क्यों बोला गया पता है? क्योंकि हम पत्थर है। अमेन। हम पत्थर इसलिए है कि हम उसके साथ जुड़े रहे। अमेन। हमें जो है अगर मसीह के क्या कहते हैं, अगर हमें घर बनना है, अगर हमें परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, आज मैं अलग हूं, मेरी सेविकाएं अलग है, पापा की सेविकाएं अलग है, या किसी और की सेविकाएं अलग है, लेकिन हम एक चीज को दर्शा रहे हैं, वो है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना। अमेन। हमारा जो चीफ जो है वो कॉर्नरस्टोन मसीहा होना चाहिए, लेकिन हम जो छोटे छोटे जो पत्थर है, हम एक चीज को दर्शाते हैं, वो है परमेश्वर का राज्य। अमेन। जब हम परमेश्वर के राज्य को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम जब एक पत्थर की तरह जब हम बिल्ड होते रहते हैं ना, हमें जो है परमेश्वर बनाते रहता है। अमेन। और जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, तो परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है। अमेन। आइए हम आगे पढ़ते हैं। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जा रहा हूं। आपको पता है एक और एक वचन जो मैंने आप लोगों के बीच में रखा है, यहाँ पे ये वचन आपने कई बार पढ़ा होगा, मत्ती 16:18। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, यहाँ यीशु मसीह कह रहा है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं आपको कनेक्ट कर दिया हूं कि मैंने अपने आप को जो है पत्थर क्यों बोला, और आपको मैंने पत्थर क्यों बोला, यहाँ पे मैं भी कनेक्ट कर रहा हूँ कि मैंने जैसे कहा था मैं आगे कनेक्ट करूंगा, इसलिए कहा और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अंदर लोग के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अमेन। मसीह ने जो है क्या कहते हैं, हमारा हमारा जो क्या कहते हैं, मसीह ने जो हमें बनाया है ना, वो हमारी कलीसिया बनाया है। मैं हमें जो है परमेश्वर ने क्या बनाया है? कलीसिया बनाया। और अंदर लोग के जो फाटक है ना, उसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकते। कब प्रबल नहीं होगे पता है? आपको पता है यहाँ पे जो पत्थर दिया गया है, मसीह ने जो कलीसिया पत्थर के ऊपर बनाई है, वो खुद हम है। अमेन। अगर मसीह ने हमारे जीवन के द्वारा अगर कलीसिया बनाई है, उसके राज्य को रिप्रेजेंट करने के लिए रखा है, तो हमें किस रीति में करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेन। और सबको जो है अलग अलग कार्य दिया हुआ है, उसको मैं आगे जाके